हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्लास 11th। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहां पर क्लास 11th में एडिशन जैसी चीज नहीं है। सेट्स के अंदर यूनियन आ जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, सिमेट्रिक एंड सो ऑन। बेसिकली हम 4 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। यूनियन, यूनियन का सिंबल है, और ये है इंटरसेक्शन, इसका यू का उल्टा, और एक आप माइनस पढ़ेंगे, और आप एक सिमेट्रिक पढ़ेंगे। ये 4 ऑपरेशन क्लास 11th में आप स्टडी करेंगे, जिसका हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई सेट। मान लीजिए हम कोई सेट लेते हैं, सेट ए। इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, और इसके अलावा दूसरा कोई सेट लेते हैं, सेट बी। इसके एलिमेंट हैं 2, 5, 7, और आपसे कहा जाए ए यूनियन बी निकालिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? सिंस ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी is equal to set of all those x such that x belongs to set A or x belongs to set B। उन सारे एलिमेंट्स का सेट लेंगे जो कि या तो A में हो या B में हो। This implies that in this case A यूनियन B क्या हो जाएगा? देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 को ले लिया, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7। 2 रिपीट हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमारे पास ए यूनियन बी में यही 5 एलिमेंट आएंगे। ए में 3 है और बी में 3 सेट है, 3 एलिमेंट है, तो दोनों ए यूनियन बी में, बी दोनों में कॉमन है। अब अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी set of all those x such that x belongs to A and x belongs to B। मतलब वहां पर आपने देखा A यूनियन B में और वर्ड आया था, और यहां एंड आया है। मतलब उसमें क्या था? A यूनियन B में कोई भी वो सारे एलिमेंट्स जो या तो A में हो या B में हो, उनको लेते थे। अब यहां पर क्या करेंगे? ए और बी दोनों में हो, एंड सेंस क्या दे रहा है? और का दे रहा है, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में सिंगल एलिमेंट 2 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में यहां पर
सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा 2, विच इज अ सिंगलटन सेट। मतलब एक सेट है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। तो A इंटरसेक्शन B 2 हो जाएगा। अब यहां पर दो डिफिनेशंस और जान लीजिए। एक है वेन डायग्राम और दूसरा है यूनिवर्सल सेट। तो वेन एक मैथमेटिशियन हुए इंग्लैंड में, जिन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड बताया, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन इन्होंने एक और तरीका बताया, ग्राफिकल फिगर इन्होंने सर्कल और रेक्टेंगल की मदद से सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, तो हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं आर, जिसमें कि दोनों सारे एलिमेंट्स आ जाएं। अब यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने इसको मिस्टर वेन ने इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब हमें इसके अंदर सेट ए और सेट बी दोनों को दिखा सकते हैं ग्राफिकल तरीके से। तो ये क्या है, सेट ए मान लीजिए सर्कल, और ये एक दूसरा सर्कल बनाया हमने, ये हो गया सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है एंड 6 है। 4, 6। अब यहां पर जो इंटरसेक्शन है, कॉमन स्पेस जो है यहां पर 2 हो जाएगा। क्यों, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, 2, 5, 7। देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये सर्कल थोड़ा छोटा हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये सेट ए लेते हैं और ये सेट बी लेते हैं, ठीक है। ये सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में 2, 4, 6 है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, दोनों में कॉमन है। मतलब 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम ये पार्ट जो है दोनों को मिलाकर दिखा रहे हैं। 2, 5, 7 बी में है, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है इंटरसेक्शन का, ये एरिया जो हो गया इंटरसेक्शन का हो गया, जिसमें 2 लाई कर रहा है। तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन ने बताया, इसीलिए इसे वेन ग्राफ कहा जाता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, क्वेश्चन वाइज बदलता रहता है। ये इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट अगर हम सारे एलिमेंट्स को लें तो कितने हैं, हम यू को यहां पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 to 10। तो बाकी जो रेस्ट बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो कहां होंगे, यहां रेक्टेंगल में आ जाएंगे। जैसे कि 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट दो सेट्स which contain all the given sets in a given context। तो किसी दी गई प्रॉब्लम में जो सारे सेट्स को कंटेन कर ले उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो आई होप कि इंटरसेक्शन और यूनियन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे a माइनस बी की। a माइनस बी क्या होता है, set of all those x such that x belongs to A, comma x does not belongs to B। मतलब x के वो सारे एलिमेंट जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, उसे a माइनस बी कहते हैं। तो यहां पर a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, देखिए A में A के वो सारे एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट इन सेट B। तो यहाँ पर 4 और 6 जो है वो सेट B में नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है 4 और 6 ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर B माइनस A की बात करें तो B माइनस A, B के वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, कौन कौन से हैं, 5, 7। अब अगर हम इस सेट को वेन ग्राफ से, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट आपका रेक्टेंगल फॉर्म में। अब हम लेते हैं सेट ए,
ठीक है। और अब हम दूसरा सेट लेते हैं, सेट बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपने देखा ये जो है, ये पार्ट जो होगा ये होगा ए माइनस बी, इतना। और ये पार्ट क्या होगा, बी माइनस ए। क्लियर है। और ये बीच वाला जो है इंटरसेक्शन कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी क्या होता है, ये सिमेट्रिक का सिंबल है। सेट अप ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर है भाई, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। माइनस बी में क्या था, ए माइनस बी में था 4,6 और बी माइनस ए में क्या था, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ठीक है, 5,7 था। अब अगर इसे ग्राफ में आप देखें, वेन ग्राफ में, वेन ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी दिस पार्ट एंड b माइनस ए दिस पार्ट, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये होगा सिमेट्रिक। तो चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में इसी केस को कंसीडर करते हैं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। आपने देखा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट थे। सेट ए में 3 थे। यहां पर 2 केस अराइज करता है। केस नंबर 1, व्हेन sets are disjoint, means A intersection B is equal to 5। जब डिसजॉइंट हो तब 2 केस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सेट ए और सेट बी के कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब 1 2 3 है इसमें है और इसमें 4 5 6 है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होता है, ए यूनियन बी। इस केस में होता है नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सेट ए 3 है और यहां पर भी नंबर ऑफ सेट बी में एलिमेंट 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। अब जब डिसजॉइंट ना हो, कॉमन हो, कोई एलिमेंट कॉमन हो, दूसरा केस, केस 2, व्हेन दे आर नॉट डिसजॉइंट। जैसा कि प्रीवियस केस में देखा आपने, सेट था, तो ये सेट ए था, ये सेट बी था, इसमें 2 कॉमन था, ठीक है, 4 6, यहां पे 5 एंड 7 था। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है कॉमन है और ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट आ रहे हैं। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सेट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना है, नंबर ऑफ सेट ए 3 है, नंबर ऑफ सेट बी 3 था,
और इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है -1, ये आपको देगा 5। क्लियर है? अब देखते हैं सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ए सिमेट्रिक, बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी आप देखते हैं डिसजॉइंट सेट है, ये था और दिस वन, तो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, मतलब इनका ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो क्या होगा वो 5 होगा। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ सेट ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर okay, thank you for watching this video.